अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम दनुज्वन कृशानु ज्ञानिनां ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उस्यापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौसल्या की आँख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौसल्या की आँख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुवर के उजियारे। राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग गए वनवासी पित की आज्ञा सर धर के। घर त्याग गए वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियालय संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित नित जप त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री जी की अहेतु की कृपा से, वात्सल्य पूर्व कृपा से और इस पावन राम कहानी का प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए राधा वल्लभ लाल जी के पावन चरण रज का आश्रय लेते हुए
प्रभु श्री राम जी की कृपा वात्सल्य पूर्ण दृष्टि का अवलोकन करते हुए भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ श्री हनुमान जी महाराज की कृपा का स्मरण करते हुए महादेव भूत भूतेश्वर भगवान शंकर की कृपा का स्मरण करते हुए समस्त आचार्य समस्त वैष्णव वृंद की कृपा का स्मरण करते हुए स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की कृपा का स्मरण करते हुए आओ आज के भाव के अंदर हम प्रवेश करें। मानस, क्या अर्थ है इस मानस का? मानस का अर्थ है मानसरोवर। मानसरोवर एक ऐसा स्थान जहां प्रेम से भरकर दिव्य हंस जो है वो विचरण करते हैं, उसे मानसरोवर कहा जाता है। हंस कौन? जिसके पास शीर और नीर का विवेक है उसे हंस कहा जाता है। और मानस तो एक ऐसा मानसरोवर है। मैं मानस को अगर मैं मानसी गंगा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक ऐसी गंगा है, भगवती नदी गंगा तो उन तटों को पवित्र करती है जिन तटों से होकर भगवती गंगा गुजरती है। किंतु ये मानस रूपी गंगा तो आज घर घर द्वार द्वार के अंदर प्रभु के इस यश का, प्रभु के इस नाम का वर्धन कर रही है और प्रत्येक घर के अंदर प्रभु को प्रतिष्ठित कर रही है। और जैसे मैंने कहा, हंस कौन? जिसके हिय में विवेक है, जिसे शीर और नीर का विवेक पता है। एक ऐसा समय इस संसार के अंदर आया, कलयुग का ऐसा प्रभाव इस संसार के अंदर हुआ कि आज का जीव संस्कृत भाषा को पढ़ नहीं सकता। समझना तो बड़ी दूर की बात है, उसे पढ़ भी नहीं सकता था। उस समय संत कृपा करते हैं, आचार्य कृपा करते हैं और इस मानस के रूप पे एक ऐसा सदग्रंथ दे दिया जो साक्षात प्रभु की वांग्मय स्वरूप है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत प्रभु का वांग्मय स्वरूप कहा जाता है। प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने और श्रीमद् भागवत के दर्शन करने, इसे एक स्वरूप ही कहा जाता है, एक बात कहा जाता है। उसी प्रकार ही श्री रामचरितमानस जो है ये क्या है? ये प्रभु का वांग्मय स्वरूप ही है। प्रभु राम जी के साक्षात दर्शन जो है वो इस श्रीमद् श्री रामचरितमानस के भीतर होते हैं। सबसे पहले श्री तुलसीदास जी मन के भीतर आया कि मैं भी इस श्री रामचरितमानस की जो रचना है वो सबसे पहले कहते मैं संस्कृत भाषा के अंदर करूंगा, क्योंकि उनके मन के भीतर था कि अगर मैंने किसी और भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना करी तो क्या लोग उसे पढ़ेंगे, क्या लोग उसे सुनेंगे? तो संस्कृत भाषा के अंदर सबसे पहले श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। फिर महादेव ने कहा नहीं, इस लेखनी को आप संस्कृत के मध्य मत लिखिए। तो कहा कैसे लिखूं? तो कहा इस लेखनी को आप अवध भाषा के अंदर लिखिए। तो रामचरितमानस जिस भाषा के अंदर लिखी गई है वो अवध भाषा है। और मैंने तो संतों के श्रीमुख से ये भी पढ़ा है कि भाई हम कहते कि रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, पर कुछ संतों का ये मानना है कि रामचरितमानस श्री तुलसीदास महाराज ने लिखी है केवल। कहते कि जब श्री तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ करते थे, जो शब्द है उसे कौन कहता था? उसे महादेव कहते थे। वस्तुतः ये रामचरितमानस क्या है? ये महादेव का हार्द है और महादेव ने कृपा करके ये हार्द अपना प्रकट किया और श्री तुलसीदास जी महाराज ने केवल और केवल इसको लिपिबद्ध किया है। ये रामचरितमानस का रचयिता श्री तुलसीदास जी महाराज नहीं, इस रामचरितमानस के रचयिता तो साक्षात प्रेम विग्रह श्री महादेव है। और आप विचार करो
ये रामचरितमानस तो आज का ग्रंथ है। ये रामचरितमानस तो प्रत्येक मनुष्य का ग्रंथ है। एक पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य, एक पति का अपने पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, भाई का भाई के प्रति, माता का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति और पुत्र का अपने पिता के प्रति, राजा का अपने प्रजा के प्रति और प्रजा का अपने राजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए, ये सारा रामचरितमानस में हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है और सीखने को भी मिलता है। और जब आप इसके भीतर उतरेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ेंगे, मैं ये कहूंगा कि जब भाव से इस रामचरितमानस के भीतर उतरेंगे, आप जितनी बार भी इस रामचरितमानस रूपी समुद्र के भीतर उतरेंगे, आपको एक नवीन रत्न की प्राप्ति होगी, एक नवीन भाव। और भाई मैं तो ये कहता हूं, विवेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा और बुरा, इसे ही सुनना विवेक कहा जाता है। और विवेक कैसे आता है? विवेक का अर्थ क्या है? जो जीवन के अंदर अनुभव होता है, वो अनुभव ही आपको विवेक रूपी बातों को सिखाता है। और महादेव ही कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो महादेव कहते, उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं। इस समस्त संसार के अंदर जो विवेक है, जो सोचने की बात है, जो हृदय में ध्यान करने की बात है, जो हृदय में धारण करने की बात है, वो यही है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल और केवल प्रभु का नाम ही सत्य है, इस प्रभु के राम का नाम ही सत्य है। ये कौन कह रहा है? जिसका जीवन ही अनुभव रूपम है। वो महादेव कह रहे हैं, उमा मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव कहता हूं कि प्रभु का भजन ही इस जीवन का सत्य है। और भाई मैं एक बात कह के आज के भाव के अंदर प्रवेश करूंगा। हो सकता है कि प्रभु ने धन की सेवा हर व्यक्ति को अलग अलग दी हो। किसी के पास अलग धन है, किसी के पास अलग धन है, किसी के पास अधिक मात्रा में धन है, किसी के पास कम मात्रा में धन है, पर प्रभु ने अपने आप को पाने का सामर्थ्य सबको दिया है, सबको दिया है। अगर नहीं दिया होता प्रभु ने सामर्थ्य अपने आप को पाने का, तो प्रभु नहीं कहते सब पर मोह बराबर दाया, मेरा सब पर बराबर का हक है, कोई भी मुझे प्रेम से भरकर मेरे मार्ग में पा सकता है। और प्रभु तो कहते कि भाई धन से तो मैं वैसे भी पाया नहीं जाता, मैं तो मन से पाया जाता हूं, मैं तो विवेक से पाया जाता हूं, मैं तो भजन से पाया जाता हूं। और भाई ये बात को कह के मैं आज के भाव के अंदर प्रवेश करूंगा कि आप जाते हो, आप और हम, ये कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि आप प्रभु को भी जो संसार के अंदर देखते हो, संसार के अंदर तो लोग पैसे से खरीदे जा सकते हैं, किंतु आप और हम इसी बर्ताव को अब तो प्रभु के सन्मुख भी जाकर करते हैं। हमें लगता है कि संसार के अंदर हम प्रभु से पैसे से लोगों को खरीद सकते हैं, तो हम तो पैसे से प्रभु को भी खरीदने चल पड़ते हैं। भाई पर मैं छोटे से अनुभव से कहता हूं, ज्यादा अनुभव तो नहीं पर छोटे से अनुभव से कहता हूं, उमा राम स्वभाव जिन जाना। प्रभु का स्वभाव कैसा है? प्रभु कोई आगे आने वाले व्यक्ति पर नजर नहीं डालते। जब आप कुछ धन देके, कुछ वाकवी निकाल के जब हो जाते हो प्रभु के सन्मुख, आपको लगता है कि मैं प्रभु के सन्मुख हो गया। नहीं नहीं, महादेव कहते कि नहीं, प्रभु के सन्मुख तो कैसे जाया जाता है? प्रभु के सन्मुख तो दीन बनकर जाया जाता है, प्रभु के सन्मुख तो अपने आप को नीचा बन के जाया जाता है। और कैसे अपने आप को दीन बनाओगे, कैसे अपने आप को नीचा बनाओगे? तो वो दीन बनने की जो विधा है,
भक्ति सदा दीनता के आसन के अंदर ही विराजमान होती है, पर वो भक्ति का बीज कहां से हृदय के अंदर आएगा? वो भक्ति का बीज आएगा सत्संग से। तभी प्रभु श्री राम श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या है? संत का संग करना। संत के संग से क्या होगा? प्रभु की कथा का बात होगी, प्रभु की बात होगी, प्रभु से मिलने की बात होगी, प्रभु की कथा का प्रसंग आएगा। और प्रभु की कथा का प्रसंग क्या होगा? वो प्रभु से मिलने की लालसा का उद्यायमान होगा। प्रभु दर्शन लालसा। जिस प्रकार भागवत जी का फल क्या है? भागवत जी का फल है श्री कृष्ण दर्शन लालसा। उसी प्रकार ही श्री रामचरितमानस के पारायण का फल क्या है? प्रभु श्री राम दर्शन लालसा। तो ये कहते हुए आज के भाव के अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निखर। तो प्रथम प्रणाम इस रामचरितमानस का प्रारंभ करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव के पावन चरणारविंद का प्रणाम करते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदम गुरुपद कमल। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूं। गुरु की कृपा से ही, आचार्य ही की कृपा से ही ये राम भक्ति का बीज मेरे हृदय के अंदर उतरा है। ये जो आज मैं प्रभु के इस यश का यशोगान कर रहा हूं, ये कुछ और नहीं है, ये मेरे गुरु का प्रसाद है, ये मेरे गुरु का संकल्प है। इसलिए सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मेरे गुरुदेव भगवान ने, वो तो श्री जी की सहचरी है, वो तो प्रभु के निज पार्षद हैं, पर अपनी कृपा से वशीभूत होकर, अपने उस भाव से वशीभूत होकर, भानु उदय जतम रही तो वो भानु ही नाही। जिस प्रकार सूर्य को प्रकाश करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, उसी प्रकार ही गुरु को कृपा करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, धन्य है, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु के चरणारविंद पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कृपा कर कर, वो कृपा सिंधु है, वो वात्सल्य सिंधु है, और ये नर का रूप मेरे गुरुदेव सरकार ने धारण किया है। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर। और श्री तुलसीदास जी महाराज कहते कि मेरे मन में तो प्रभु की माया के द्वारा बड़े कपट थे। मेरे मन का जो पट था वो तो प्रभु ने कपट से ढका हुआ था, पर मेरे गुरु के जो वचन है, वचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज, पर मेरे मन के जितने कपट थे, मेरे मन का जितना दोष था, मेरे मन का जितना अज्ञान था, मेरे मन का जितना तिमिरांतस्य था, अंधकार था, तो तुलसीदास जी महाराज कहते मेरे गुरु के शब्द ने मेरे हृदय के भीतर ज्योत जगा दी। जब से मैंने गुरु के चरणों में मस्तक को धर दिया, गुरु कृपा कीनी कि ज्योत जगाई, मेरे सतगुरु कृपा कीनी। तो सर्वप्रथम पहले दोहे के अंदर श्री तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु का स्मरण करते हैं। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरिमिय चूरण चारु, समर सकल भव
रज परिवार। तो सर्वप्रथम श्री तुलसीदास जी महाराज कहते वंदहु गुरु पद पद्म परागा। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणार विंद का स्मरण करता हूँ। भाई तुलसीदास जी महाराज हमें सिखाते हैं कैसे प्रभु के मार्ग पर चला जाता है, कैसे इस अध्यात्म के मार्ग पर चला जाता है। कौन है तुलसीदास जी महाराज? तुलसीदास जी महाराज को प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए। तुलसीदास चंदन घिसत और दर्श देत रघुबीर। वो तुलसीदास जी महाराज प्रभु के दर्शन करने के बाद भी जब इस मार्ग के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला प्रणाम कहाँ करते हैं? अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इस विधा से श्री तुलसीदास जी महाराज हमें सिखाते हैं कि भाई आप किसी भी अवस्था के अंदर पहुंच जाओ, आप किसी भी बड़ी से बड़ी अवस्था के अंदर पहुंच जाए, पर गुरु के सामने तो सदा छोटे बनकर ही रहा जाता है। गुरु ने जो नाम दिया है उसने आप पर उपकार किया है, तो गुरु का ऋण है आपको। वो जो नाम जपकर गुरु का ऋणी रहने में ही एक शिष्य का गौरव होता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते वंदहु गुरु पद पद्म परागा। सबसे पहले मैं गुरु के चरणारविंद पर वंदना करता हूँ। सूरज सुवास सरस अनुरागा, जिनके अनुराग से ये रस, वो अनुराग से और रस से संपूर्ण है, परिपूर्ण है। और कहते हैं कि उनका वचन जो है, उनका वचन इस प्रकार की संजीवनी बूटी है जो मेरे जड़ जैसे मन में भी इस प्रभु के रूप को उदय कर देती है, मेरे मन को प्रभु के सन्मुख कर देती है। फिर आगे कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, कौतुक देखत सै तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णहु राम चरित भव मोचन। तो कहते हैं कि मैंने अपने गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। जिस प्रकार पहले जमाने के अंदर क्या होता था, जब किसी की दृष्टि थोड़ी सी धूलित हो जाती थी, उसे दिखता नहीं था, तो एक विशेष प्रकार का अंजन, अंजन अर्थात सुरमा, जो पुराने जन होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि सुरमा आंखों में लगाया जाता था। और जब वो सुरमा आंखों में बड़े और बुजुर्ग लगाते थे तो क्या हो जाता था, वो सुरमे से हमें दिखना प्रारंभ हो जाता था। तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते गुरु पद रज मृद मंजन अंजन, गुरु के चरणों की जो रज है वो क्या है? वो अंजन के समान है, वो अंजन है, वो सुरमा है। और जब मैंने उस सुरमे को, गुरु के चरणों की रज को जब मैंने अपने इस आंखों पे डाला, तो प्रभु रूपी जो प्रभु का रूप है वो मेरे आंखों के सामने जो दूषित हो गया था, जो धूलित हो गया था, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते गुरु की कृपा से, गुरु के चरणों की रज की कृपा से आज प्रभु का रूप जो है वो मेरे सन्मुख प्रकट हो गया। गुरु का अंजन का अर्थ क्या है? देखो, गुरु के चरणों की जो रज है वो वंदनीय है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु के चरणों की रज को उठाना और अपनी आंखों पर लगा लेना, नहीं, ये कार्य नहीं कहा। ये जो श्री तुलसीदास जी की वाणी है, इसके भीतर अनेक बातें छिपी हैं, अनेक गूढ़ रहस्य इस वाणी के अंदर छिपे हैं। यहां पर तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिस मार्ग से होकर मेरा गुरु निकला है, जिस मार्ग से होकर मेरा गुरु निकला है, मुझे भी उस मार्ग पर होकर ही चलना है। गुरु के जो ये शब्द हैं, गुरु के जो ये शब्द हैं, इसे मुझे अपने हृदय के अंदर धारण करना है, इन्हें अपने नेत्रों के अंदर धारण करना है। और जब आप गुरु के द्वारा दिए हुए इन शब्दों को अपने भीतर धारण करोगे, तो वो शब्द जो है वो आपके हृदय के अंदर बैठी हुई उस सुषुप्ति हुई चेतना को, उस सोई हुई चेतना को जगा देगा और आपके जीवन के अंदर उस प्रभु से मिलने की राह को दिखा देगा। देखो, जैसे मैंने आपको कहा,
कि अभी क्या है, अभी विवेक सोया हुआ है। जिस प्रकार मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूं, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, पर जब वो शक्तिशाली व्यक्ति सोया हुआ है तब उसकी शक्ति किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो सोया हुआ है, उसकी इंद्रियां अभी सोई हुई है। उसी प्रकार ही जैसे मैंने पहले कहा, हर व्यक्ति प्रभु को पा सकता है, सभी को प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, सब पर मोह बराबर दाया। प्रभु ने सबको सामर्थ्य दिया है कि मुझे पा सकता है, पर जब तक विवेक सोया है तब तक प्रभु को नहीं पाया जा सकता। और प्रभु का विवेक जो सोया है उसे कैसे जगाना है? उसे सत्संग से जगाना है, उसे प्रभु के नाम से जगाना है। मंत्र जप का विज्ञान क्या है? जब आप मंत्र जपते हो, जब आप एक क्रिया बार बार करते हो, उस क्रिया के अंदर से प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जिस प्रकार मैंने आपको परसों उदाहरण दी थी, लकड़ी के तो भीतर अग्नि छिपी है। जब आप उसे बार बार रगड़ते हो, घर्षण करते हो, क्या होता है? क्या होता है? उसके भीतर छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है। हो सकता है शुरू में ये मार्ग थोड़ा सा अटपटा सा लगे, हो सकता है शुरू में ये मार्ग थोड़ा सा मन भी ना लगे इस मार्ग में, हो सकता है प्रभु से मिलने के लिए बड़ी सारी आपका मन रुखाई हो जाए। क्यों भाई? अभी मन अनेक जन्मों से संसार के बंधन में छिपा हुआ है, और जब साधना का प्रारंभ होता है, मन के बीच बैठे जो कलुषित, जो द्वेष है, जो उद्वेष है, जो कलुषित विकार है, वो जलते हैं, और वो जलते हैं तो वो आपको भजन नहीं करने देते। पर आपको क्या करना है? अपने गुरु के चरणों का आश्रय लेते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। गुरु कृपा कीनी, गुरु कृपा करता है, और प्रभु देखो गुरु ही है जो आपको प्रभु तक पहुंचाता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? जो एक हाथ अपना शिष्य का पकड़ता है और एक हाथ प्रभु का पकड़ता है, और गुरु क्या करते हैं? शिष्य के हाथ को प्रभु के हाथ से मिलाकर स्वयं पीछे हट जाता है, उसे गुरु कहा जाता है। फिर आगे चल के श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मज्जन फल पेखौ तत्काला, काक होए पिक वकल मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा कह कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते तीर्थ का फल क्या होता है? तीर्थ का फल तत्काल मिल जाता है, और तत्काल ये दर्शन देखने में आता है कि कोय जब तीर्थ के अंदर स्नान करते हैं तो वो कोयल बन जाते हैं। तीर्थ में नहाया हुआ कोयल भी, कौवा भी कोयल की भांति बन जाता है। उसी प्रकार ही इस बात में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि सत्संग से प्रभु नहीं मिलते हैं। सत्संग ही है जहां सबसे पहले प्रभु से भेंट होती है। सत्संग ही है जहां से प्रभु को पाया जा सकता है। शायद तभी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते बिनु सत्संग विवेक ना हुई। आप जितना मर्जी घर पर बैठ को स्वाध्याय कर लो, पढ़ लो, अध्ययन कर लो, पर जब तक रसिकों का संग नहीं मिलेगा, जब तक वैष्णवों का संग नहीं मिलेगा, जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा, जब तक जीवन के अंदर सत्संग नहीं आएगा, पढ़कर आप किसी बात को कंठस्थ कर सकते हो, पर संग से आप उस बात को हृदयस्थ कर सकते हो। पढ़कर आप किसी बात को सीख सकते हो, पर संग से आप उसे अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हो।
इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिन सत्संग से ये विवेक जो है वो नहीं आता, नहीं पता लगता कि इस मार्ग पर कैसे चलना है। पर तुलसीदास जी महाराज अगली पंक्ति के अंदर कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पर आप क्या समझते हो, प्रभु सत्संग यूं ही दे देते हैं क्या? जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, जिसको प्रभु जिसके मिलने की चाह रखते हैं, जिसे प्रभु अपना स्वीकार कर लेते हैं, उस स्वीकार कर कर जिस पर कृपा कर देते हैं, जिसके जीवन के सुकृत पुण्य जो है वो सब पूंजीभूत हो जाते हैं और प्रभु उस पर प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे किसी वैष्णव का संग दे देते हैं, उसे किसी संत का संग दे देते हैं। और संत के आने से क्या होगा? संत के आने से सत्संग मिलेगा। सत्संग से क्या होगा? अब प्रभु मीठे लगने लग पड़ेंगे। सत्संगति मद मंगल मूला। सत्संग क्या है? सभी मंगल का मूल है। सत्संग क्या है? प्रभु को पाने का मार्ग है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये तो सभी साधनों का फूल है। सत्संग करके प्रभु को पाया नहीं जाता, प्रभु को पाया जाता है फिर सत्संग होता है। प्रभु को पाने के बाद सत्संग होता है। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं फिर उसके जीवन के अंदर सत्संग आता है। और भाई जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि धन हो सकता है कि किसी के पास ज्यादा हो, किसी के पास कम हो, पर मन प्रभु ने सबको एक सा दिया है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान को मन प्रभु ने एक सा दिया है। और भाई बड़ी सुंदर बात श्री मानस जी सिखाती है। देखो 3 चरित्र तो मानस जी के अंदर बहुत सुंदर है। पहला चरित्र, जब प्रभु भिलनी के पास जाते हैं, आप देखो कैसी भिलनी, अधम ते अधम दीन मैं नारी, केहि विधिया स्तुति करहूं तिहारी। वो ऐसी नारी जो अधम है, जो दीन है, ऋषिगण उसके हाथ का जल भी नहीं पीते, जल भी नहीं स्वीकार करते। और ऋषि तो कहते हैं कि अगर हम इसके दर्शनों को करते हैं तो हमारा पुण्य क्षय हो जाता है। ऐसी दीन नारी वो प्रभु से मिलने नहीं जाती। कैसे प्रभु का करुणा स्वभाव है, प्रभु स्वयं उससे मिलने के लिए दंडकारण्य के उस वन के अंदर जाते हैं। ये है प्रभु का स्वभाव। ये प्रभु बताना चाहते हैं कि भाई कोई कैसा भी है जो प्रेम से भरकर मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं नहीं देखता वो किस जाति का है, मैं नहीं देखता वो किस कुल का है, मैं नहीं देखता उसके क्या आचार और विचार है। हाँ, प्रभु कहते मैं क्या देखता हूं, मैं मन देखता हूं। तभी प्रभु ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भा। प्रभु कहते मैं केवल और केवल मन देखता हूं, मैं नहीं देखता और किसी बात को। और भाई प्रभु तो साधन साध्य है भी नहीं, प्रभु तो साधन साध्य है भी नहीं, प्रभु तो कृपा साध्य है। पर प्रभु की कृपा कैसे मिलेगी? प्रभु की कृपा मिलेगी जब आप सदा प्रभु का सतत ध्यान करोगे, जब प्रभु के अप्रिय संतों की सेवा करोगे। शबरी क्या करती थी? नित्य प्रति संतों की सेवा किया करती थी। और देखो वो प्रभु से मिलने नहीं गई, प्रभु उससे मिलने के लिए आए। ये प्रभु का स्वभाव है। दूसरा चरित्र क्या आता है? अहिल्या का। वो पत्थर की शिला। और ऋषि विश्वामित्र जी कहते कि चलो प्रभु, एक भक्त आपका राह को निहार रहा है। और कहते प्रभु स्वयं गए और प्रभु गए और कहा कि आप इस पे चरण का स्पर्श कर दीजिए। प्रभु कहते मैं स्त्री पर चरण का स्पर्श नहीं कर सकता,
जैसे प्रभु ने चरण को उठाया, वायु आई, प्रभु के चरणों पर लगी हुई जो रज थी वो अहिल्या के ऊपर पड़ी और अहिल्या वहां से माता अहिल्या के रूप के अंदर प्रकट हो गई। तो प्रभु स्वयं अपने भक्त को मिलने के लिए गए। तीसरा जो आता है वो केवट। वो केवट ऐसा जो प्रभु की सेवा में सतत रहता है और प्रभु क्या करते, उसे स्वयं मिलने के लिए आते हैं। तो भाई मैं तो आपको ये कहता हूं, आप अपनी सेवा में लगे रहिए, निष्काम भाव से आप अपनी सेवा में लगे रहिए। जब आप कोई कामना लेकर कोई कार्य करते हैं, मैंने बहुत बार आपको इस बात को कहा है, जब आप किसी कामना से प्रभु की भजन करते हैं, जब आप किसी कामना से प्रभु से कुछ मांगने की इच्छा से प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, तो भाई वो भजन नहीं होता, उसे भजन नहीं कहा जाता, उसे तो मोल कहा जाता है। संसार के अंदर मोल करते करते आप तो प्रभु तक भी पहुंच गए। जिसने सब कुछ दिया, क्या आप उसको कुछ दे सकते हो क्या? जिसके चरणों में सदा श्री लक्ष्मी जी का वास है, क्या आपको उसे आप उन्हें कोई दान दे सकते हो क्या? क्या आप उन्हें कुछ कर सकते हो क्या? आपका तो निष्काम भाव है, वही प्रभु तक पहुंचता है। मैं तो अपने गुरु की कृपा से मैंने आज तक ये बात जानी है कि भाई भाव है वही प्रभु तक पहुंचता है। प्रभु भावग्राही है, प्रभु भाव का चिंतन करते हैं। पर भाव कैसा होना चाहिए? निष्काम भाव होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए। अभी तो आप और मैं क्या है, प्रभु का नाम जप करते, माला करते हैं, क्यों? प्रभु मेरा बिजनेस चला देना, प्रभु मेरा ये कार्य कर देना, प्रभु मेरे बच्चे को ये कर देना, प्रभु मेरे बड़ों को ये कर देना। क्या प्रभु को नहीं पता कि आपको किस बात की इच्छा है, आपके किस बात को क्या प्रभु नहीं जानते हैं क्या आपके मन की बात? प्रभु तो सब जानते हैं, फिर क्यों आपको मांगने की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि आपको ये विश्वास है ही नहीं कि प्रभु आपके अंग संग है, प्रभु आपकी बात को सुनते हैं। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि प्रभु तो सदा मेरे अंग संग है, प्रभु मेरी बात को सुनते हैं, मेरी प्रत्येक इच्छा को करने से पहले प्रभु उसका समाधान कर देते हैं, मेरे को प्रत्येक वस्तु को मेरी इच्छा बाद में होती है, प्रभु पहले मुझे सुनकर मुझे प्रदान कर देते हैं। जब ये बात आपके हृदय के अंदर आ जाएगी, फिर आप कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगोगे। अभी तो मांगते हो, और मांगना तो प्रभु को दूषित कर देता है। महाप्रभु ने भी कभी नहीं श्री जी से मांगा कि श्री जी मुझे ये दे दो, श्री जी मुझे वो दे दो। महाप्रभु क्या कहते हैं? आशास दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजा। मेरी आशा है प्रभु, आपको रुचे तो आप ये बात करना। श्री दुर्दास जी महाराज सिद्धांत विचार के अंदर कहते, बोले प्रभु से मांगना नहीं चाहिए। क्या होता है? मांगने से चित्त कठोर होता है, मांगने से हृदय कठोर हो जाता है, और कठोर चित्त में अब प्रभु कभी निवास नहीं करते। इसलिए कभी भी प्रभु से मांगना नहीं चाहिए। और क्या प्रभु से करना है? प्रभु से केवल और केवल आशा रखनी है। तभी तो संतों ने कहा, आशा एक राम जी से बाकी आशा तोड़ दे, नाता एक राम जी से बाकी नाते तोड़। आशा एक राम जी से, आशा आशा आशा। प्रभु से मांगा नहीं जाता, प्रभु से तो आशा रखी जाती है। और भाई मैं अपनी गुरु की कृपा से बस इतना कहूंगा, प्रभु तो सदा आपके अंग है, प्रभु तो सदा आपके संग है। जिस दिन गुरु कृपा करके, गुरु के चरण कृपा करके, जब आप उस गुरु के चरणों की रज को अपने आंखों पर लगा देते हो, फिर दिख जाते कि भाई जिस प्रभु को मैं दूर समझता था, जिस प्रभु को मैं दूर समझता था, वो प्रभु कहीं दूर नहीं, प्रभु तो मेरे हृदय के अंदर है। तभी तो कहा, घट घट मेरा साइया और खाली घट ना कोई, और बलिहारी उस घट में जिस घट प्रगट हुई, बलिहारी उस घट में। अभी आप और मैं क्या करते हैं? मैंने आपको पहले भी एक बड़ी सुंदर उदाहरण दी थी। मेरे गुरुदेव उस उदाहरण को कहते हैं, कहते एक मैया थी,
तो मैया क्या कर रही थी, सुई ढूंढ रही थी अपने आंगन के बीच में। उसकी कोई सुई गुम गई होगी तो गुमी हुई उस सुई को ढूंढ रही थी। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम होने को आई। एक व्यक्ति देख रहा था कि माँ एक एक कोने के अंदर जाके, एक एक भाव के अंदर जाके कुछ ढूंढ रही है। मैया से पूछा, माँ क्या ढूंढती हो? मैया ने कहा, मैं सुई को ढूंढती हूं। व्यक्ति विवेकवान होगा, उसने पूछा, माँ कहां खोई थी? तो माँ ने कहा, हाँ, अंदर खोई थी। तो भाई जब भीतर खोई थी तो बाहर कैसे मिलेगी? वो तो बाहर ढूंढ रही थी। एक दिन क्या, वो तो 10 दिन क्या, एक जन्म भी ढूंढती रहे, उसे कभी वस्तु मिलेगी कि नहीं? तो भाई प्रभु कहीं बाहर नहीं है, प्रभु तो आपके भीतर है। कैसे भीतर है आप देखो। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़कर चला जाता है, शरीर वहीं पड़ा होता है उसके घर के भीतर, और आप क्या कहते हो, वो चला गया, वो अमुक व्यक्ति चला गया। कौन गया? विचार करो, कहां गया? सामने ही तो है। पर आप कहते हो नहीं, वो व्यक्ति चला गया। तो कोई तो था जो उसके हृदय के भीतर था, कोई तो चेतना थी जो उसके हृदय के भीतर थी, कोई तो था जो उसके अंदर बैठ के देख रहा था, कोई तो था जो उसके अंदर बैठ के बोल रहा था, कोई तो था जो उसके अंदर बैठ के प्रत्येक कार्य को कर रहा था। वो चला गया, शरीर तो यहां रह गया। तो जब वो चला गया, वो कहां था? वो आपके भीतर ही तो था। तो जब भीतर था तो फिर आप बाहर क्यों ढूंढते हो? तो भाई जो वस्तु हृदय के भीतर है, गुरु कृपा कीरी ये ज्योत जलाई। ये तो कैसे पता लगेगा कहां है प्रभु? ढूंढते रहो संसार के अंदर, ढूंढते रहो, कभी एक द्वार, कभी दूसरे द्वार, कभी तीसरे द्वार, पर जब कभी प्रभु मिलेंगे, कहां मिलेंगे? प्रभु अपने हृदय के भीतर ही मिलेंगे। जब कभी प्रभु आएंगे, जब कभी प्रभु के दर्शन होंगे, कहां होंगे? हृदय के भीतर ही होंगे। महाप्रभु जब जब श्री जी से साक्षात वार्ता किया करते थे, कहां किया करते थे? अपने हृदय के अंदर बैठकर ही, अपने अंदर की यात्रा करके ही प्रभु श्री जी से मिला करते थे, बात किया करते थे। और भाई एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है, जिस मनुष्य जीवन के अंदर आप ऐसा जीवन बना सकते हो कि देवता भी आपको प्रणाम करे। मनुष्य ही एक ऐसा है, देखो सुन तो सभी सकते हैं, सुन तो सभी सकते हैं, पशु पक्षी सब सुन सकते हैं, पर मनुष्य एक ऐसा है जो श्रवण कर सकता है। और जैसे मैंने कहा ना, सोया हुआ व्यक्ति, उसकी समस्त इंद्रियां सोई हुई है, तो उसकी जितनी मर्जी शक्तिशाली भी हो, वो कोई नहीं। उसी प्रकार ही आप श्रवण तो करते हो, पर श्रवण करने के बाद जब आप उसका चिंतन नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको सदा कहता हूं भाई, देखो श्रवण कैसे पता लगे कि आपने श्रवण किया है? देखो जब आप कोई कार्य करते हो, कैसे पता लगता है कि सूर्य चढ़ा है? प्रकाश होता है। कैसे पता लगता है बारिश हुई है? जल गिरता है। तो प्रत्येक क्रिया की एक प्रक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया एक प्रक्रिया के अनुसार ही पहचानी जाती है, जानी जाती है। तो कैसे पता लगे? आपने सत्संग किया है, जब सत्संग करने के बाद आपका मन शांत हो जाए, आप मौन हो जाए, किसी से बात करने का मन ना करे, किसी से वार्ता करने का मन ना करे, केवल और केवल प्रभु के पाने की इच्छा हृदय के अंदर प्रगाढ़ हो जाए, उस दिन समझना, हाँ वस्तुतः मैंने सत्संग किया। जब एकांत प्रिय लगना शुरू हो जाए, तब सोचना, तब इस बात को मानना, हाँ मैंने सत्संग किया। जब प्रभु से मिलने की इच्छा प्रबल हो जाए, जब आंख बंद करके
उस प्रभु का चिंतन, वो सत्संग में सुनी हुई बातें आपके हृदय के अंदर आपको ठोकती पीटती रहे, आपको बताती रहे, आपका मार्ग प्रशस्त करती रहे। हाँ, उस दिन समझना, हाँ मैंने जीवन के अंदर इस सत्संग को किया, मैंने जीवन के अंदर इस प्रभु के नाम को लिया। और भाई ये कहते हुए मैं आज का आगे भाव बढ़ूंगा कि भाई वस्तु बाहर नहीं है, वस्तु तो आपके भीतर है, और प्रभु ने वस्तु देकर भेजा है, देकर भेजा है भाई। अभी भी गुरु की कृपा से, गुरु कृपा की नहीं ये जोत जगाई। आप केवल क्या करिए, आप गुरु के द्वारा दिखाए हुए पद्धत मार्ग के अंदर चलते जाइए, चलते जाइए। उससे क्या होगा, आपके हृदय के अंदर वो सोई हुई सुषुप्ति जो वो शक्तियां हैं, वो जो चेतना है, वो जागृत हो जाएंगी। और भाई कोई बात नहीं, अनेक जन्म आपको लग गए, अनेक जन्म लग गए, ये जन्म मिला है, तभी तो गुरबानी कहती है बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, पर ये जन्म तुम्हारे लेखे। तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, तापो केहा काड़ा जो। आज की कृपा का मैं यही प्रसाद आपको दूंगा, बार बार प्रभु से कहना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। हे प्रभु, मैं तो बहुत जन्मों से आपसे बिछड़ा हुआ था, पर इस बार गुरु की कृपा से मुझे अपने जीवन के होने का लक्ष्य पता चल गया। अब मुझे पता लग गया, ये जो प्रभु ने मानुष का जो तन दिया है, ये प्रभु को भजने के लिए दिया है, ये गुरु ने कृपा करके मुझे बता दिया। और अब मैं इस बात को जान गया, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। पर आपको श्री जी ने, आप सभी गृहस्थी हो तो आपको एक सेवा के अनुरूप ही श्री जी ने भेजा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जन्म तुम्हारे लेखे तो छोड़ा घर बार और पहुंच गए वृंदावन और पहुंच गए अयोध्या जी, नहीं, ऐसा नहीं। श्री जी ने जिस सेवा के लिए आपको अभी चुना है, सबसे पहला आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य अपने परिवार के ऊपर है। आप उसे इसी भांति से करिए कि मेरे घर के जो जन है वो प्रभु के जन है, और प्रभु का जन बनकर उनकी सेवा करिए। ये भी आपको प्रभु के मार्ग के आगे प्रशस्त ही करेगा। घर बार छोड़कर नहीं प्रभु के पास जाया जाता, घर में रह के, घर में रह के ही उस उच्च अवस्था को पाया जा सकता है। कई बार तो देखा गया भाई, वन में जाकर भी व्यक्ति, वन में जाकर भी व्यक्ति वन में तन से तो चला जाता है कि तुम मन से नहीं जाता। और कई बार कोई व्यक्ति रहता तो घर पे है, पर उसका मन सदा प्रभु का स्मरण करता है, तो वो घर पे रहकर भी वो वन में है। आप किसी का संग तन से नहीं करते, आप किसी का संग मन से करते हो। आप घर पे बैठे हो और आपका मन किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं है, आपका कोई मोह अपने परिवार के प्रति नहीं है, कोई वस्तु के प्रति नहीं है, कोई धन के प्रति नहीं है, तो आप घर पे बैठे बैठे भी विरक्त हैं। और आप बड़ी ऊंची पदवी के ऊपर भी विराजमान है, गद्दी के ऊपर भी विराजमान है, और आपका मन तो प्रभु के कैसे मैं पैसे कमा लूं,
चाहे मैं भक्ति के मार्ग में बहुत आगे हूँ, पर मेरा बात ये कि कैसे मैं कथा के द्वारा पैसे कमा लूँ, कैसे मैं इसके द्वारा पैसे कमा लूँ, या मैं वन के अंदर भी रह के मैं कैसे काम कर लूँ। तो अगर इस भांति पे है तो आप वन में रह के भी आप घर के अंदर ही। तो संग तो मन का होता है, संग तन का नहीं होता। आजकल हम जैसे कुछ लोगों ने ही भक्ति को बड़ा अटपटा सा बना दिया। ये करोगे तो भक्ति होगी, वो करोगे तो भक्ति होगी, ऐसा करोगे तो भक्ति होगी, ये नहीं पढ़ोगे तो प्रभु आपको कुछ नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये भक्ति। पर नहीं, भक्ति ये नहीं होता। भक्ति ये है बस मैं सतत प्रभु का स्मरण करते रहूं। भक्ति ये है किसी भी स्थान में, किसी भी भेष में रह के सतत प्रभु का स्मरण मुझ पे, मेरे हृदय के भीतर चलता रहे, ये भक्ति है। और भक्ति कैसे पता लगेगा कि भक्ति मेरे हृदय के अंदर आई है? आप अपने आप को सबसे छोटा मानेंगे, तृणते नीच अपन के मानेंगे। सारा संसार आपको अपना सा ही दिखेगा। वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार आपको अपना सा दिखेगा, सारा संसार आपको परमात्मा सा दिखेगा, ये सारा संसार आपको परमात्मा का दिखेगा। तो भक्ति तो आपको एक दृष्टि होना सिखाएगा। और भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति तो रसिकों के संग से प्राप्त होती है, भक्ति तो संतों के संग से प्राप्त होती है, और ये उपासना तो सहचरियों के संग से प्राप्त होती है। तभी तो कहा प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते पहले मैं सखियों की कृपा को मनाऊंगा, फिर इस रस के किनके को पाऊंगा। चलो माना श्री ध्रुवदास जी महाराज ने गलत कह दिया। सेवक जी महाराज ने कहा पहले हरिवंश सुनाम को हो, हरिवंश सु धर्मिन संग लो। चलो मानो श्री सेवक जी महाराज ने भी गलत कह दिया। महाप्रभु राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता, जहां प्यारी जी के नाम लेने वाले हैं मेरे हृदय के अंदर विराजमान हो जाए, मैं सदा उन के संग में रहूं। माना महाप्रभु जी ने भी गलत कह दिया। फिर प्रभु राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग करना। हो सकता है प्रभु राम ने भी गलत कह दिया। भागवत के अंदर उनका श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करो कीर्तन करो, कैसे होगा? रसिकों के संग से होगा, संतों के संग से होगा। एक ही बात अलग अलग तरीके से सभी ने कही, इसका अर्थ क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो बात होगी इसके पीछे। क्यों संग का जोर दिया जाता है? करने को अकेले भी कर सकते थे, पर कोई ना कोई तो कारण होगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते कि प्रभु राम के जन्म के होने के अनेक कारण थे, अनेक कारण प्रभु के प्राकट्य के होने के थे। श्री तुलसीदास जी महाराज अब से उस कारणों का प्रारंभ करते हैं। रामचरित मानस विमल, सुन शुभ कथा भवानी, सुना विहग नायक गरुड़, कहा बसंडी बखानी। कौन कह रहा है? महादेव कह रहे हैं। उस कथा मंडल के अंदर महादेव माता पार्वती के संग विराजमान है, और प्रभु महादेव कह रहे हैं रामचरित मानस विमल, सुन शुभ कथा भवानी। हे पार्वती, अब मैं आपसे श्री रामचरित मानस की इस पावन कथा को कहूंगा, तुम बड़े प्रेम से इस कथा को सुनना। कहा बसुंडी बखानी, सुन विहग नायकी गरुड़, कि सुना विहग नायक गरुड़, कहा बसुंड बखानी। इसी कथा को
श्री कागभसुंडी जी ने कहा था और पक्षीराज गरुड़ ने इसी कथा को सुना था। इस कथा को श्री रामचरितमानस के अंदर अगर आपने इस बात के दर्शनों को किया होगा, 3 से 4 व्यक्ति अलग अलग स्थान पे कथा को कह रहे हैं। महादेव माता पार्वती से कथा कहते हैं, श्री कागभसुंडी जी श्री गरुड़ जी को कथा कहते हैं और याज्ञवल्क्य जी अन्य संतों को कथा कहते हैं। तो अभी श्री महादेव कहते कि हे उमा, अब मैं तुमसे श्री रामचरितमानस रूपी कथा को कहता हूं कि प्रभु के जन्म के क्या हेतु हैं, और इसी कथा को श्री कागभसुंडी जी ने श्री गरुड़ जी महाराज को सुनाया था। जेहि विधि बा आगे कहव, सो संवाद उदार, चरित परम सुंदर अनख, सुनहु राम अवतार। महादेव कहते कि हे उमा, ये संवाद किस प्रकार हुआ। श्री कागभसुंडी जी ने जो कथा गरुड़ को सुनाई, ये श्रेष्ठ संवाद किस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूंगा, पर अभी मैं तुमसे ये कहता हूं, चरित परम सुंदर अगन, सुनहु राम अवतार। प्रभु राम का अवतार किन कारणों से हुआ, उस बात की ये पवित्र कथा मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूं। कथा रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार, कहूँ उमा सादर, सुनहु मैं निज मति अनुसार। देखो कौन कह रहा है, महादेव कह रहे हैं, जो सदा प्रभु के स्मरण में रहते हैं। महादेव जिस कथा का निरंतर आहार करते हैं, वो महादेव कहते कि देखो उमा, प्रभु श्री राम के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार हैं। कथा रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार। कोई भी व्यक्ति प्रभु के नाम गुण रूप लीला का पार नहीं पा सकता, वो तो अपार है। पर हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ये बात तुमसे कहता हूं, बड़े आदर पूर्वक इस बात को सुनना। फिर महादेव कहते हैं, सुनो गिरिजा हरि चारित सुहाए, विपुल विशद नगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्य कहीं जान न सोई। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, हे पार्वती सुनो, विपुल विषाद निगमागम गाए। सुनो, वेद और शास्त्रों ने विपुल विशद निगमागम गाए, अर्थात कि प्रभु श्री राम जी का गुण तो वेद शास्त्रों ने भी गाया है। हे पार्वती, बड़े ध्यान से सुनना। वेद और शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर और विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। वेद की ऋचाएं क्या है, अब प्रभु की स्तुतियां ही हैं। तो वेदों ने तो अनेक अनेक प्रकार से इस प्रभु श्री राम का गान किया है। पर अब मैं तुमसे कहता हूं कि हरि का अवतार किन किन कारणों से होता है। हरि अवतार हेतु जेहि होई, किन हेतु से प्रभु अवतार लेते हैं। पर मैं पूरी तरह से, महादेव कहते कि हे उमा, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु की राम का पार तो कोई कह ही नहीं सकता। किस कारण से वैसे प्रभु ने अवतार लिया, मैं सब हेतु तो नहीं जानता, पर हाँ कुछ हेतु मैं जानता हूं जो मैं तुमसे कहने आया हूं। अनेक कारण प्रभु के होने के हो सकते हैं, पर और कौन कौन से कारण हैं इन्हें सब लोग नहीं जानते। राम अतर्क्य बुद्धि मनवानी,
मत हमार अस सुनहु सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहै स्वमति अनुमाना। राम अतिकय बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। हे पार्वती, हे सयानी, सुनो। महादेव कहते कि हे पार्वती, हे उमा, सुनो। मेरा मन तो ये है कि मन से, बुद्धि से और वाणी से, अर्थात मन से, अपनी बुद्धि से और वाणी से, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, कि प्रभु को कोई नहीं जान सकता। मन से भी प्रभु को नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से भी प्रभु को नहीं पहचाना जा सकता, और वाणी तो प्रभु का गान कर ही नहीं सकती। ये मेरा मत है। मत हमार अस सुनहु सयानी। हे पार्वती माता, ये मैं अपना मत कह रहा हूं। तद भी संत मुनिवेद पुराना, जस कछु कहे स्वमति अनुमाना। पर तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही कुछ उसका वर्णन करते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो वैसा ही प्रभु के उतने ही स्वरूप को देख पाएगा, जान पाएगा। पर आप इस बात को ऐसा मत समझना कि प्रभु उतने ही हैं। उसकी बुद्धि के अनुसार प्रभु ने उसको अपना उतना रूप दिखाया है, परंतु उस बुद्धि से कहीं परे तक प्रभु का रूप है, प्रभु का वैभव है, प्रभु का ऐश्वर्य है। तब मैं सुमख सुनावहूं तो ही, सुमझि परई जस कारण मोहि। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी। महादेव कहते कि हुमा, ये संसार समस्त क्या है? ये प्रभु का बनाया हुआ ही है, और इस संसार को चलाने की व्यवस्था प्रभु ने अपने हाथों में रखी है। देखो, जब जब इस संसार के अंदर संतुलन बिगड़ता है, असुर बढ़ जाते हैं, सुर कम हो जाते हैं, भक्ति घट जाती है, पाखंड बढ़ जाता है, तब तब जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि इस वसुधा के ऊपर होती है, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब इस संसार के अंदर असुर बढ़ जाते हैं, अधम बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं, तो महादेव कहते मेरी समझ में तो आता है, तस मैं सुमक सुनाऊं तो ही, समझ परे जस कारण मोही। यही कारण है कि प्रभु क्या करते हैं, प्रभु धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए इस संसार के भीतर आते हैं। प्रभु का अवतार जब जब होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, अब प्रभु किसी न किसी रूप के भीतर आ जाते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानाः धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान, इस भारत भूमि के अंदर उन्हें पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा जन्म होता है, मैं प्रकट होता हूँ। यही श्री तुलसीदास जी महाराज प्रभु का हेतु कह रहे हैं। प्राकट्य का हेतु क्या था? जब जब होत धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है और जब असुर अधम और अभिमानी बढ़ जाते हैं। भाई देखो, इसका अर्थ क्या है? अभिमान भी एक दोष है, चाहे वो अभिमान किसी भी प्रकार का है, सुंदरता का है, धन का है, और भी किसी का प्रकार है, पर अभिमानी को प्रभु प्रिय नहीं होते। प्रभु अभिमानी को प्रिय नहीं होते। गोपियों के सामने प्रभु अंतर्हित हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि गोपियों के मन के भीतर अभिमान आ गया था, हमने प्रभु को देख लिया, तो इसलिए अपने मन के भीतर से ये अभिमान रूपी जो कीड़ा है, इसे निकाल दीजिए।
आप कौन है? मैं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं। करहि अनीति जाई नहीं वरणी, सिदहि विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निति सज्जन पीरा। करहि अनीति जाय नहीं वरणी, जब मलेच्छ इस संसार के अंदर बढ़ जाते हैं, जब असुर इस संसार के अंदर बढ़ जाते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का अधर्म इस वसुधा ने झेल लिया अपने ऊपर। जब हम राम स्तुति पढ़ते हैं, उसके अंतिम शब्द क्या आते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। करे अनीति जाई नहीं वर्णी, जब ऐसी अनीति बढ़ जाती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीध ही विप्रधेनु सुर धरणी, जब ब्राह्मण, विप्र अर्थात ब्राह्मण, धेनु अर्थात गौ माता, सुर अर्थात मनुष्य देवता, धरणी अर्थात पृथ्वी, जब ये चारों कष्ट पाते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। महादेव कहते कि उमा, जब ये सारे बातें बढ़ जाती हैं, जब अधर्म का बोलबाला इस संसार के अंदर होता है, तब तब प्रभु किसी न किसी शरीर के अंदर, इस धराधाम के अंदर प्रकट होते हैं। किस कारण से? हरहि कृपा निति सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए प्रभु का प्राकट्य होता है। असुर मारि थापहि सुनहु, राखहु निज श्रुति सेत, जग विस्तारी विशद जस, राम जन्म कर हेत। वे असुरों को मारकर देवताओं को पुनः स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की वो रक्षा करते हैं, और जगत में अपना निर्मल यश का विस्तार करते हैं। श्री राम जी के अवतार का यही कारण है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आज का भाव प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्मरण करते हुए, आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित, प्रभु राम जी के चरणों में समर्पित, हनुमान जी के चरणों में समर्पित। जितने दिन भी ये भाव चर्चा चलेगी, प्रभु राम जी के जन्म की अभी हेतु चल रहा है। प्रभु राम जी का जब तक रामचरितमानस होगी, इस रामचरितमानस के जो मुख्य श्रोता हैं, जो मुख्य रूप से जो सुनने वाले हैं, वो कौन हैं? वो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज के सानिध्य के अंदर राम कथा सुनबे को रसिया, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ वहाँ किसी न किसी रूप के अंदर प्रभु श्री हनुमान जी का वहाँ पे प्रभु किसी न किसी रूप के अंदर वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो इस कथा का यही सानिध्य है कि हनुमान जी के सानिध्य के अंदर अभी जितने दिन भी श्री जी की ये भाव चलेगा, प्रभु राम जी का भाव चलेगा, हम उसके अनुसार चलते जाएंगे। अभी प्रभु राम जी के जन्म का हेतु थोड़ा सा महादेव ने बताया है। कल आगे का भाव करते हुए क्या आएगा कि देवताएं जाकर अपनी धरती माता देवताओं के पास जाएगी, देवता ब्रह्मदेव के पास जाएंगे, और ब्रह्म देवता क्षीर सागर के अंदर कल प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति करने के बाद फिर प्रभु जो है वो एक आकाशवाणी होगी और प्रभु का प्राकट्य होगा। तो जैसे जैसे भाव चलता जाएगा, वैसे वैसे हम श्री जी के चरणों में समर्पित करते जाएंगे। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित, आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।